सोमवार का पवित्र दिन। अभी खतरे के निशान के बिल यहाँ सबके सब घाट जल के अंदर समा पड़ी पर माँ गंगा की गर्जना को सुनिए। तो पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 18 अगस्त का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं। रात भर मूसलाधार बारिश हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर हुई है। अब जाकर बारिश रुकी है और देखिए अभी भी मौसम देखिए, कभी भी मूसलाधार बारिश वापस से शुरू हो सकती है। और मोक्षदायिनी माँ गंगा के इस विकराल रूप को देखिए, जो वापस से अपने पुराने रूप में लौट चुकी है। देखिए जो आपने 5 और 6 अगस्त के दिन देखा था, भारी सैलाब पहाड़ों से आ रहा था, वही दृश्य आज फिर से देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर मौसम ने करवट ली है और जैसी उम्मीद थी कि मौसम अभी साफ रहेगा, लेकिन फिर से वही भयंकर बारिश शुरू हो गई है हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। और पूरे उत्तराखंड में भयंकर बारिश हो रही है और पहाड़ों से भारी गंगा जल भी आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि 4 धाम की यात्रा का क्या स्टेटस है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। 4 धाम की यात्रा के बारे में करंट स्टेटस आपको देने वाले हैं। बाकी हरिद्वार ऋषिकेश की पूरी अपडेट आपको देंगे। भीड़ कैसी है, भीड़ कैसी है, ट्रैफिक कैसा है और मौसम की तो अपडेट आपको दे ही रहे हैं। बाकी छोटी बड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों अभी मैं भीमगोड़ा बैराज पहुंच गया हूं। देखिए बारिश फिर से आ गई है, फिर से हल्की हल्की रिमझिम बारिश पड़नी शुरू हो गई है। और बाकी इधर के दृश्य तो कुछ हैरान करने वाले ही है। भयंकर बादल होकर रखे हुए हैं, कभी भी भारी बारिश हो सकती है। और देखिए जल स्तर बढ़ा है, जल मिट्टी वाला हुआ है पूरा। तो देखिए सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। पंदीप जलधार के देखिए दृश्य देखिए, गेट मात्र एक खुला हुआ है, यही गेट खुला हुआ है, बाकी सब के सब गेट बंद है। अभी जलधार से हर की पौड़ी पर जल नाम मात्र को जा रहा है। बाकी तालाब के दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश करूं, पूरा का पूरा तालाब जलमग्न है। और यहाँ से देखिए जो मोक्षदायिनी माँ गंगा है, खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है। देखिए खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है मोक्षदायिनी माँ गंगा। तो भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। अगर ये बारिश लगभग 2 दिन तक ऐसी रही और भारी गंगा जल पहाड़ों से आया तो वापस से बिजनौर या फिर निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि जल स्तर बढ़ चुका है। तो ऐसे में ऋषिकेश में स्नान करने वाले यात्रियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ऋषिकेश में सावधानी के साथ स्नान करें। हालांकि जब जल बढ़ता है तो घाटों को बंद कर दिया जाता है। और हरिद्वार में जो नीलधारा में स्नान करने वाले श्रद्धालु, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ सावधानी के साथ स्नान करें। अभी मौसम बिल्कुल सामान्य नहीं है, भारी बारिश हो रही है हरिद्वार के अंदर भी, ऋषिकेश के अंदर भी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आ रहे हैं तो बेटर है आपके लिए आप हर की पौड़ी पर जाइए, हर की पौड़ी पर स्नान करिए, क्योंकि उससे सुरक्षित घाट मैं नहीं मानता कि कोई आपको मिलने वाला है। अगर बात बड़ी जलधार की जाए तो देखिए जो हर की पौड़ी की प्रमुख जलधार है, उसके सभी के सभी गेट अभी खुले हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे जल स्तर पहाड़ों से बढ़ेगा, भारी मिट्टी आएगी, रेत आएगी, सिल्ट आएगी, तो ये वाली जलधार भी रोक दी जाएगी, क्योंकि भी जल स्तर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जल स्तर बढ़ रहा है, तो देख सकते हैं दृश्य। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ नीलधारा, चंडी घाट लेकर चलूंगा, वहां पर आपको पूरी स्थिति दिखाने वाला हूँ कितना गंगा जल नीलधारा में जा रहा है। तो फाइनली चंडी घाट पर पहुंच गया हूँ और जिस चीज की उम्मीद थी वही हो गया है। देखिए बारिश तेज आ गई है, देखिए पूरा घाट देखिए भीग गया है। और देखिए कुछ श्रद्धालु मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। बाकी जिस चीज़ को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है मोक्षदायिनी माँ गंगा का विकराल रूप। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए सामने है भीमगोड़ा बैराज। भीमगोड़ा बैराज से भारी मात्रा में गंगा जल, जो मुख्य गंगा की जलधार है, उसमें छोड़ा जा रहा है। और आज भी देखिए घाट के घाट जलमग्न होने शुरू हो गए, क्योंकि ये बारिश ऊपर तक है, पहाड़ों तक बारिश है। और रात तो बड़ी भयंकर बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है आज तो, पूरी रात बारिश। और अब भी बारिश हो रही है, थोड़ी देर के रुकी थी बारिश, लेकिन फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है। और देखिए गंगा जल आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा मिट्टी वाला रेड रेड कलर का गंगा जल आ रहा है। इसका मतलब पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है। तो देखिए अभी आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जो नदी नाले हैं, सूखी नदी हैं, छोटे बड़े नाले हैं, वहाँ से आप दूर रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। और चंडी घाट पर मैं आपको इसलिए लेकर आता हूँ कि यहाँ पर ना आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी पता चल पाती है कि मुख्य जलधार में कितना जल छोड़ा जा रहा है। और जल इतना है कि देखिए नॉर्मल बाढ़ अभी बनी रहेगी। जितने भी निचले क्षेत्र हैं, बिजनौर के क्षेत्र हैं या फिर बुलंदशहर, काशी, प्रयागराज,
यहाँ पर अभी नॉर्मल बाढ़ आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि जल छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो भारी बाढ़ है, भारी बाढ़ नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जल स्तर है, नॉर्मल जल भेज छोड़ा जा रहा है अभी, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ तक कि मैंने कल सुना था यमुना पट्टी जो कि यमुनोत्री वाली रेंज है, वहाँ से भी भारी गंगा जल जा रहा है। दिल्ली में भी हल्की हल्की बाढ़ देखने के लिए मिल रही है। अभी आप यहाँ से आगे के घाटों के दृश्य देखिए, देखिए घाट जल के अंदर समा चुके हैं। ये ऊपर की पट्टी है, जो आप रेलिंग देख रहे हैं ना, ये ऊपर की पट्टी है, इसके नीचे घाट है। लगभग घाटों के ऊपर 7-7, 8-8 फुट जल चल रहा है। तो देखिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप चंडी घाट आ रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है और स्नान बड़ी सावधानी के साथ करना है। जब तक पहाड़ों में बारिश हो रही है, जब तक मानसून प्रॉपर उत्तराखंड से नहीं जाते हैं, तब तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोई पता नहीं है कब कहाँ से कितना जल आता है। बाकी अगर आप हर की पौड़ी पर आ रहे हैं तो हर की पौड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे पहाड़ों से गंगा जल बढ़ता है तो हर की पौड़ी का जल कंट्रोल कर लिया जाता है। तो आप हर की पौड़ी आइए, हर की पौड़ी पर स्नान करिए और पवित्र स्थान घूम लीजिए। बाकी सामने ही देखिए माँ मनसा देवी का पवित्र मंदिर है। आप मनसा देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो मनसा देवी की यात्रा भी बिल्कुल सुरक्षित है। बाकी मेरे पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड में माँ चंडी देवी का मंदिर है। अगर आप चंडी देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो चंडी देवी की यात्रा भी एकदम से सुरक्षित है। बाकी नीलकंठ महादेव की यात्रा के बारे में जानकारी दूं, देखिए नीलकंठ महादेव का जो पैदल मार्ग है या फिर सड़क मार्ग है वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त आपको मिलेगा, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है, सावधानी के साथ यात्रा करनी है बारिश के समय। बाकी जैसे ही बारिश रुकेगी, मानसून ख़त्म होंगे तो इनका मेंटेनेंस का कार्य लगातार किया जाएगा। मनसा देवी में भी जगह जगह लैंडस्लाइड देखने के लिए मिली थी, वहाँ पर भी अभी कार्य लगातार जारी है। हालांकि थोड़ी थोड़ी परेशानी बारिश की वजह से हो रही है। चंडी घाट हरिद्वार का सबसे सुंदर और सबसे पवित्र स्थान है, जिसका निर्माण महाकुंभ के टाइम पर किया गया था। तो ये कुंभ, अर्ध कुंभ या फिर देखिए जब गंगा सूखती है हर की पौड़ी पर, तभी इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, चंडी घाट ही माँ चंडी देवी की यात्रा का पहला पड़ाव है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ चंडी देवी की यात्रा शुरू करने से पहले चंडी घाट पर आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। और यहीं पर है एक सिद्ध पीठ दक्षिण काली माता मंदिर। चंडी घाट पर ही एक गंगा म्यूजियम बनाया गया है, देखिए गंगा अवलोकन। इसके अंदर आपको सभी वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी जो गंगा के अंदर पाई जाती हैं, या फिर गंगा में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबके दर्शन आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आ सकते हैं आप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ के दृश्य भी देख लीजिए। हर की पौड़ी का जो मैक्सिमम जल है वापस से नील धारा में छोड़ा जा रहा है। देखिए कारण यही है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत गंगा जल के साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी रेत आ रही है। देखिए दृश्य, सबके सब गेट खुले हुए हैं यहाँ पर। बाकी दृश्य ट्रैफिक के दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए बारिश के समय भी अच्छा खासा ट्रैफिक हाईवे पर नज़र आ रहा है। देखिए मैक्सिमम गाड़ियाँ लाइट जलाकर यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि देखिए बारिश लगातार हो रही है और इधर से तो मौसम पूरा बना हुआ है। बाकी ऋषिकेश साइड में बादल लगे हुए हैं, लेकिन उधर मुझे नहीं लगता कि बारिश हो रही होगी। तो दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ स्वामी विवेकानंद पार्क। यहाँ पर आप महादेव के दर्शन कर लीजिए सोमवार के पवित्र दिन। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते रहें। देखिए दोस्तों हर की पौड़ी पहुंच गया हूं। यहाँ पर आप गंगा जल के इस असर को देख सकते हैं। देखिए लहरें उठ रही हैं, जो बारिश पड़ रही है ना उसका असर पूरा हर की पौड़ी पर देखने के लिए मिल रहा है। ये वो जलधार है जो भागीरथी बिंदु से आ रही है। बाकी भी आप दृश्य देख लीजिए हर की पौड़ी से मोक्षदायिनी माँ गंगा के। देखिए भरपूर गंगा जल देखिए हर की पौड़ी पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप धनुष सेतु से आगे के दृश्य देखेंगे, वहाँ से गंगा जल थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम गंगा जल देखिए ये बैराज से नीलधारा में छोड़ा जा रहा है। तो अभी आप दृश्य देख लीजिए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के। देखिए घंटाघर घाट के दृश्य आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गिने चुने श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। देखिए आगे तक देखिए यही स्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बाकी मुख्य ब्रह्मकुंड के दृश्य आप देखेंगे तो मुख्य ब्रह्मकुंड पर भी घाट खाली नजर आ रहा है। करीब से दृश्य दिखाता हूँ, बने रहना दोस्तों वीडियो में। अभी बारिश लगभग रुक चुकी है, अभी कोई बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन अभी भी अम्ब्रेला यहाँ पर अभी लगी नहीं है। देखिए तो अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी हरिद्वार ऋषिकेश या फिर चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं फ़िलहाल तो अपने साथ रेनकोट अम्ब्रेला लेकर ज़रूर जाएँ, क्योंकि देखिए बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, रुक कर लगातार बारिश हो रही है। घाट के दृश्य देख लीजिए बिल्कुल करीब से। देखिए दूर दूर तक श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे हैं, तो गिने चुने श्रद्धालु रह गए हैं, क्योंकि
कल वीकेंड था, संडे था, फिर उससे पहले सैटरडे था, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे थे, ऋषिकेश पहुँचे थे। वापस से वही दृश्य अभी हरिद्वार के देखने के लिए मिल रहे हैं कि घाट खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं घाट, देखिए। और ऊपर से ये बारिश जिसने श्रद्धालुओं का मन भी चेंज कर दिया है। तो हम ऐसे यात्रियों को यही कहना चाहते हैं, देखिए प्लान चेंज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये बारिश ऐसी नहीं है कि जो आपको परेशान करेगी। घंटे 2 घंटे होगी, उसके बाद रुक जाएगी, उसके बाद आपको मनमोहक दृश्य देखने के लिए मिलेंगे हरिद्वार के भी, ऋषिकेश के भी। देखिए आगे तक देखिए, घाट बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाली हैं। 10-15 श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, 10-15 श्रद्धालु आगे हैं, और इधर देखिए पूरा घाट खाली पड़ा हुआ है। और मुख्य ब्रह्मकुंड के दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मुख्य ब्रह्मकुंड पर कुल 100-200 श्रद्धालु होंगे, 100 से 200 श्रद्धालु होंगे, देखिए। और गंगा जल को भी देख लीजिए, देखिए पूरी मिट्टी आ रही है गंगा जल के साथ, रेड कलर का गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है आज। तो ये ताज़े दृश्य दिख रहे हैं आज 18 अगस्त के दिन। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ताज़ा अपडेट देते हैं आपको हरिद्वार की, ऋषिकेश की, 4 धाम की। बड़ी गंगा की साइड में दृश्य देखिए, घाट खाली के खाली पड़े हुए हैं। बाकी देखिए माँ गंगा का ये बहाव देखिए कितना तेज़ है, बहुत तेज़ बहाव है। लहरें उठ रही हैं आज तो, क्योंकि पहाड़ों से बहुत ज़्यादा गंगा जल बढ़ चुका है। 4 से 5 फुट गंगा जल बढ़ा है आज। बाकी दोस्तों अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर तो थोड़ा बारिश ही आपको परेशान कर सकती है। बाकी आपको ना ट्रैफिक मिलेगा, क्राउड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्राउड तो आप देख ही रहे हैं, लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ बिल्कुल। आज 18 अगस्त के दिन क्राउड एकदम से नॉर्मल है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पार्किंग खाली पड़ी हुई है, होटल धर्मशालाएँ वो भी खाली पड़ी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति होकर रखी हुई है। ये स्थिति 15 सितंबर तक आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगी। 15 सितंबर के बाद से थोड़ा बहुत क्राउड बढ़ सकता है। यहाँ से आप देख लीजिए दृश्य, संजा ब्रिज के दृश्य देखिए आप। संजा ब्रिज पर भी लिमिटेड श्रद्धालु मुझे नज़र आ रहे हैं, देखिए। और यहाँ से देखिए माँ गंगा का, देखिए ये बहाव देखिए कितना ज़्यादा बहाव है। देखिए जो गिलास का ब्रिज है वो भी डूब रहा है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर संस्कार कार्य किए जाते हैं उन प्लेटफॉर्म तक भी गंगा जल पहुँच रहा है। तो हर की पौड़ी पर बाहरी गंगा जल आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, हरिद्वार ऋषिकेश में अगर आप आ रहे हैं तो हर जगह आपको विशेष सावधानी बरतनी है। उछल कूद बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हादसे हर जगह होते हैं, हर की पौड़ी पर भी हो जाते हैं। हर की पौड़ी हालांकि सेफ़ है, सुरक्षित है। यहाँ पर आपको घाटों पर रेलिंग्स मिलेंगी, जंजीर मिलेंगी, बाकी हादसे हर जगह हो जाते हैं। तो लापरवाही ना करें, सावधानी के साथ रहें। नाई घाट के दृश्य भी देख लीजिए, नाई घाट भी देखिए खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आज सोमवार का पवित्र दिन है, तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए इधर पहुँचे हुए हैं अपने पितरों के लिए संस्कार कार्य कराने के लिए। तो घाट पर भीड़ है, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर भीड़ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। परिवार के साथ आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए लहरें देखिए, नाई घाट पर जल स्तर हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में नाई घाट पर अगर आप आ रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें। और देखिए यहाँ पर किसी की भी स्नान करने की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। पूरा का पूरा घाट खाली पड़ा हुआ है। अभी पीछे की साइड में स्नान कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप आ रहे हैं तो सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें। बाकी इस साइड के दृश्य मैं आपको दिखाऊँ तो इस साइड में तो मुझे एक भी श्रद्धालु नज़र नहीं आ रहा है, एक भी श्रद्धालु नहीं है। तो देखिए घाटों पर श्रद्धालुओं की रौनक बिल्कुल गायब हो गई है। देखिए दूर तक बिल्कुल श्रद्धालु नहीं है। ताज़े दृश्य देख रहे हैं आप, बिल्कुल श्रद्धालु नहीं है। घाटों से श्रद्धालु एकदम से गायब है, देखिए। बाकी दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको 4 धाम की जानकारी देता हूँ, क्योंकि कमेंट हमारे पास आए थे कि वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे, केदारनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री क्या हालात है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए अभी गंगोत्री धाम को छोड़कर तीनों धाम की यात्रा चालू है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रही है। अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो ऑन रिस्क, अपने रिस्क पर यात्रा करें, क्योंकि हम आपसे बार बार यही विनती कर रहे हैं कि अभी यात्रा सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जब बारिश रुकेंगी, जो मूसलाधार बारिश पहाड़ों में हो रही है, जब तक ये रुकेंगी नहीं तब तक आफत की जो यात्रा रहने वाली है, आपको परेशानी होगी। 2 दिन की जगह 4-4 दिन भी आपको लग जाएंगे। तो अभी यात्रा ना करें, अगस्त तो रुक जाएं, अगस्त के बाद आप यात्रा का प्लान कर सकते हैं। के नीचे देखिए बहाव कितना ज़्यादा है, जस्ट टकराने वाली है ब्रिज से। तो भारी गंगा जल हर की पौड़ी पर आ रहा है। घाटों के दृश्य में आपको दिखाऊं तो देखिए घाटों पर श्रद्धालुओं का जो क्राउड है एकदम से कम है, एकदम से कम है। आगे तक देखिए गऊ घाट पर भी देख लीजिए, एकदम से कम क्राउड है।
बाकी बात स्टे की करें, जैसे घाट खाली हैं, सड़कें खाली हैं, रास्ते खाली हैं, बाज़ार खाली हैं, तो देखिए होटल धर्मशाला भी ऑलमोस्ट खाली हैं। अगर आप आ रहे हैं तो हर की पौड़ी के आसपास भी आप आराम से स्टे बना लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर की पौड़ी के आसपास जितने भी होटल्स हैं ना, ये साल के साल 12 के 12 महीने यहाँ पर ना रूम के रेट जो ज़्यादा ही रहते हैं, लगभग 2, 2.5, 3 हज़ार तक ही आपको रूम मिलेंगे। बाकी अगर आप हर की पौड़ी से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको सस्ते रूम आप भी आजकल मिल जाएंगे, क्योंकि आसपास के जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर रूम्स खाली हैं। अगर आपको रूम्स चाहिए तो देखिए हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको सिचुएशन कंडीशन देखकर आपको अच्छे से रूम सजेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 18 अगस्त के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।